नमस्कार दोस्तों, इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं इस वीडियो को विशेष इसलिए कहता हूं कि जब भी देश में कोई बड़ी खबर होती है, कोई बड़ी घटना होती है, तो उसको मीडिया ने किस अंदाज में देखा, उसका आकलन मीडिया किस तरीके से कर रहा है, इस तरह का वीडियो मैं एक कस्टमरी हमेशा बनाया करता हूँ। और परंपरा है मेरे चैनल पर कम से कम कि जो देश के 5-7 बड़े बड़े अखबार हैं हिंदी अंग्रेजी के, उन्होंने उस घटना को कैसे कवर किया है और उसको वो उस किस तरह से असेसमेंट कर रहे हैं। और देश में सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। और जनप्रतिनिधित्व कानून ये कहता है कि जिस दिन आपको 2 साल या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है, उसी दिन से आपकी सदस्यता खत्म हो जाती है, चाहे आप किसी भी सदन के प्रतिनिधि हों। बस कोर्ट का नोटिस जो है वो आपकी संबंधित विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचेगा, या राज्यसभा जहां के भी हैं आप, आपके स्पीकर तक पहुंचेगा। और उसके बाद उन्हें फिर अपने विवेक से डिसीजन लेना है, चाहे वो 1 दिन मिले, चाहे वो 10 दिन मिले। आपको याद होगा कि आजम खां का जब मामला हुआ था रामपुर विधानसभा सीट से, जब उनके खिलाफ सज़ा हुई थी उन्हें, और उनका परवाना जब पहुंचा था स्पीकर के पास, तो 24 घंटे के अंदर उन्हें हटा दिया गया था। जबकि खतौली विधानसभा उत्तर प्रदेश की जो थी, वहाँ से भाजपा के जो विधायक थे विक्रम सैनी, उनके में 20-25 दिन हो गए थे सजा हुए, लेकिन स्पीकर ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया था। फिर जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, तब उसके बाद उनकी सदस्यता गई थी। और बीजेपी ने वो सीट उपचुनाव में गंवाई भी थी खतौली की। इससे पहले लालू प्रसाद यादव और कई लोगों को इस तरह की सजाएं हुई हैं और उनकी सदस्यता गई हैं। आज के जो तमाम अखबार हैं उनको मैं अभी आपके स्क्रीन पर लाऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मीडिया ने इसको कवर किया है। और सभी जितने भी अखबार हैं उन्होंने इन कानूनों का हवाला भी दिया है कि राहुल गांधी के बचने के चांस कितने हैं, राहुल गांधी के जाने के चांस कितने हैं। सजा उन्हें होगी या नहीं, ये अलग मुद्दा है। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो वायनाड से सांसद बने रहेंगे या नहीं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में एक अजीब बात मुझे ये लगी कि उन्हें अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। ये मुझे नहीं लगता कि इतना समय कुछ ज़्यादा ही दे दिया गया है उन्हें। लेकिन वो अपील किस बात की करेंगे, मैं बताता हूँ। अपील इस बात की करेंगे कि साहब मेरी सज़ा ज़्यादा है, 2 साल की मुझे कम दी जाए, 1 साल की या 6 महीने की दी जाए, और हो सकता है कि इस पर स्टे भी हो जाए। लेकिन इससे वायनाड के जो सांसद के रूप में उनका दखल है लोकसभा में, वो तो ख़त्म होने से उन्हें छूट नहीं मिलेगी, बशर्ते कि अगर जो इनका वो है, क्या कहना चाहिए, कि इनकी जो सज़ा हुई है इन्हें, बशर्ते कि उस सज़ा पर एकदम से प्रतिबंध लगा दे कोई भी कोर्ट के, साहब ठीक है आपको हम छूट देते हैं इस सज़ा से। तो ये सारी बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। और अब शुरुआत करता हूँ, मैं डबल डिस्प्ले में आता हूँ, आपकी पूरी स्क्रीन पर आज के अखबार का फ्रंट पेज खुलेगा। फिर उस पर हम कुछ मुद्दों पर देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा वीडियो शायद किसी और चैनल पर आपको देखने को ना मिले। चलते हैं हम डबल डिस्प्ले में और आ जाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पर। टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का एडिशन दिल्ली का, और इसमें फ्रंट पेज पर जाहिर तौर है कि इसमें लीड समाचार बनाया गया है, राहुल गेट्स 2 years in jail for 2019 मोदी रिमार्क, हिज फ्यूचर एज MP एट स्टेक। यानी कि दांव पर है उनका। कोर्ट सस्पेंड सेंटेंस फॉर 30 days टू अलाउ अपील। अपील की करने के लिए उन्हें 30 दिन के लिए सज़ा उनकी सस्पेंड की गई है। तो वो जाहिर तौर है हाई कोर्ट में जाएंगे। और देख सकते हैं कि इसमें प्रतिक्रियाएं भी दी गई हैं, और बीच में ये जो एक बॉक्स बनाया गया है, इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए एनलार्ज करके ले आऊं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई हैं, कि यहाँ पूरी डिटेल दी गई है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जो सूरत के, उन्होंने सज़ा सुनाई। जो कंप्लेंट फाइल की थी वो सूरत वेस्ट के बीजेपी MLA हैं पूर्णेश मोदी, और कोर्ट ने जो है उन्हें गिल्टी हेल्ड किया है 499 और 500 में, और 30 दिन तक। व्हाट नेक्स्ट में लिखा गया है कि MP एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन द मूवमेंट दे आर कन्विक्टेड, कि जैसे ही उनको सज़ा होती है 2 साल से या अधिक की, तो उनकी तुरंत सदस्यता चली जानी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो लगभग 2 साल तक तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते जब तक उनकी सज़ा पूरी नहीं होती। और 2 साल की जब सज़ा पूरी होगी उसके बाद अगले 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि अगर इसमें राहुल गांधी को कोर्ट से, अपील कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तो 8 साल के लिए वो राजनीति नहीं कर पाएंगे।
ये इसमें डिटेल से दिखा गया है। और यहाँ पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनका जो कोर्ट है सूरत के उनका लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट अलर्टिंग द एक्यूज्ड ऑन चौकीदार चोर है रिमार्क देयर अपीयर्स टू बी नो चेंज इन हिज कंडक्ट। आपको याद होगा कि चौकीदार चोर है वाला जो बयान है वो राहुल गांधी उन दिनों दिया करते थे, जिस पर मीनाक्षी लेखी ने उनसे माफ़ी भी मंगवाई थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने माफ़ी मांगी, उसके बावजूद भी इनका व्यवहार बदलने का नाम नहीं ले रहा है। और सांसद के रूप में आप जब जनता को संबोधित करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और बाकी इसकी अंदर जो कवरेज दी गई है पेज नंबर 14 और 15 पर दी गई है। इकोनॉमिक्स टाइम्स जो कि आर्थिक खबरें छापता है उसने पेज 2 पर इसको लीड समाचार बनाया है और इसमें 3 कोट ऊपर प्रमुख रूप से दिए गए हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर हैं। किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर हैं जो उनका कोट मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि वट एवर राहुल गांधी सेज कॉजेज हार्म, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे उन्हें नुकसान ही होता है। इट कॉजेज हार्म नॉट ओनली टू द पार्टी बट आल्सो टू अदर्स, इससे केवल पार्टी को ही नहीं सबको नुकसान होता है। एंड इसलिए लिखा है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए भी ये सही नहीं है। सम कांग्रेस लीडर्स हैव टोल्ड मी दैट राहुल गांधी इज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हैज मैस्ड अप थिंग्स, कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें यह बताया कि राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है इससे कांग्रेस वाले खुद दुखी हैं। इट इज़ कॉजिंग हार्म टू देयर पार्टी, पार्टी को नुकसान हो रहा है और पार्टी उनकी हिचकोले खा रही है। द पार्टी इज सिंकिंग। और यहाँ पर इसमें देखिए दिया गया है कि राहुल गेट्स 2 years जेल, ऑल आइज ऑन स्पीकर। बिल्कुल सही है। वास्तव में इस समय जो सारा दारोमदार है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर ठहरा हुआ है और कोर्ट ने उन्हें 10,000 के बॉन्ड पर जमानत दी है और 30 तारीख तक उन्हें अपील करने की छूट दी गई है। इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी इसमें छापी गई हैं और जैसे कि मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह इसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होती है। आर्टिकल 102 का उसमें पालन किया जाता है। यहाँ बीजेपी की प्रतिक्रिया छापी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो देश से बड़ा नहीं हो सकता है। इस फैसले पर जो रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी और इसमें लिखो यो भी उस लिली थॉमस वाले केस का भी जिक्र किया गया है 2013 में जो शिफ्ट किया गया था और जिसमें कहा जा रहा है कि अगर वो राहुल गांधी ने लागू करवा दिया होता तो आज शायद वो बच जाते। उन्होंने प्रतियां फाड़ कर फेंक दी थी। ये पिछले वीडियो में रात वाले शो में मैं आपको बता चुका हूँ और इसमें बताया भी गया है कि 2013 के बाद किन किन लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ है। रशीद मसूद जो वीपी सिंह की सरकार के समय आपको याद होगा कि स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, सहारनपुर के सांसद थे रशीद मसूद, काजी रशीद मसूद, बड़े जाने माने नेता थे। उनको सज़ा हुई थी 4 साल की। स्वास्थ्य विभाग का एक घोटाला हुआ था। फिर लालू प्रसाद यादव को, जेडीयू के जगदीश शर्मा को लोकसभा से हटाया गया था, उनकी सदस्यता गई थी। 2022 में आपको पता ही है कि आजम खां को इस तरह से हटाया गया था, उनकी सदस्यता गई थी विधानसभा की। और मैंने आपको विक्रम सैनी के बारे में बताया था जो बीजेपी के एमएलए थे खतौली विधानसभा सीट के उत्तर प्रदेश के, उन्हें भी 2 साल की सज़ा हुई थी। अभी सब जमानत पर चल रहे हैं। अब्दुल्ला आजम खां के बेटे को और जो लक्षद्वीप के सांसद हैं मोहम्मद फैज़ल, उन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, लेकिन बाद में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो इस पर इस तरह की स्टोरी आज इकोनॉमिक्स टाइम्स ने छापी है। खड़गे साहब का जो बयान है वो भी छापा गया है और देखिए इसमें एक खबर छापी गई है, कांग्रेस प्लान्स लीगल चैलेंज पॉलिटिकल प्रोटेस्ट विद एलाइज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसको लीगली चैलेंज भी करने जा रही है और अपने जो उनके गठबंधन के साथी हैं उनके साथ मिलकर वो एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी योजना बना रहे हैं। ये भी इस खबर में प्रमुखता से छापा गया है कि कांग्रेस किस तरीके से इसको चैलेंज करने जा रही है। ये देखिए, वैसे कल रात एक मीटिंग भी हुई थी जिसके बारे में जयराम रमेश ने बताया और कहा कि वो देशव्यापी प्रदर्शन इस मामले को लेकर कांग्रेस करने का प्लान कर रही है। तो यानी कि कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा इशू बनाने जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको लीड खबर बनाया है और इसमें साफ लिखा है, राहुल कन्विक्टेड इन डिफेमेशन केस, कांग्रेस स्क्रैम्बल्स टू कीप हिम इन हाउस, कि उन्हें हाउस का हिस्सा कैसे बनाकर रखा जाए, इस बात को लेकर कांग्रेस परेशान है। और इसमें भी एक छोटी सी खबर यहाँ अपूर्व विश्वनाथन की लगाई गई है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको ख़ास तौर से फोकस कीजिए
कैन अवर्ट डिस्क्वालिफिकेशन एज एमपी इफ कन्विक्शन स्टेड, कि अगर कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाता है यानी कि उनकी सज़ा पर स्टे किया जाता है तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन को भी उनके बदला जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं और बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी दी गई है और अंदर के पन्नों में भी इस पर काफ़ी कुछ प्रकाशित किया गया है कि कैसे ये सज़ा हुई। फिर एच वर्मा का जो बयान है वो भी कोट किया गया है और सारी चीज़ें इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने बेहतर तरीके से कवर की हैं। अब आता है द हिंदू। द हिंदू ने भी लिखा है, लीड खबर बनाया है, राहुल गेट्स 2 ईयर जेल टर्म इन डिफेमेशन केस। ये देखिए, इसको प्रमुखता से छापा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि कितनी महत्वपूर्ण तरीके से दिया गया है इसको, स्टोरी को। और कांग्रेस जो है सूरत कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगी, ये सब चीज़ें हैं। इसमें भी सभी तरह के एंगल कवर करने की कोशिश की गई है और बहुत बेहतर तरीके से इसमें बताया भी गया है। कुछ खबरें अंदर पेज नंबर 12 और 13 पर भी छापी गई हैं। हिंदी के अखबारों की तरफ चलते हैं। अमर उजाला जो प्रमुख अखबार है उसमें भी ये छापा गया है और वो उनका कोट वो हाईलाइट किया गया है अमर उजाला में, जिस पर उनको सज़ा हुई है, कैसे सभी चोरों के उपनाम मोदी, इस पूरे में। और सज़ा पर सुनवाई के दौरान राहुल ने कहा, ये भी इसमें कोट किया गया है, क्या उन्होंने इसमें किया है, उन्होंने कहा कि मैं जनहित में कर्तव्य के अनुरूप भाषण दिया था। मेरे मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, मैं देश के सभी लोगों से प्यार करता हूं। उनके वकील ने कहा कि राहुल का इरादा किसी को अपमानित करना नहीं था, शिकायतकर्ता का भी कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंची है, पहले कभी किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए उन्हें कम सज़ा सुनाई गई। यानी कि जो इनके वकील हैं वो कह रहे हैं कि सज़ा तो आपने ठीक है सुना दी है, थोड़ी कम कर दीजिए इसको। ये एक बड़ा है। इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर इन्हें ऊपर की अदालत में जाकर सज़ा इनकी कम हो जाती है, 2 साल से अधिक की नहीं रहती है, कम की हो जाती है, तो फिर राहुल गांधी इससे बच जाएंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा यही होता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली के एक प्रमुख अखबार नवोदय टाइम्स ने भी इसको इस तरीके से प्रकाशित किया है, मानहानि में फंसे राहुल, 2 साल की सज़ा, जमानत मंजूर। और इसमें तमाम कोट्स दिए गए हैं कि किस किस तरीके से ये सज़ा हुई है, इसमें आगे क्या हो सकती है, और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी इसमें प्रकाशित की गई है। फ्री प्रेस जर्नल ने भी लिखा है, नेवर मॉडिफाई ए नेम, कभी भी किसी नाम को मॉडिफाई करने की कोशिश ना करें, ये लिखा गया है। और राहुल गांधी को जेल में बैठा हुआ दिखा दिया है इन्होंने, तो ये देखिए राहुल गांधी जेल में बैठे हैं, मॉम विश यू वेयर हेयर, ये सब इसमें लिख दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आज मीडिया ने प्रकाशित की हैं और प्रमुखता से प्रकाशित की हैं। आशा करता हूं कि मीडिया का जो ये झरोखा है जो मैंने आपके लिए पेश किया, इसके माध्यम से आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। राहुल गांधी की सज़ा अगर कम हो जाती है हायर कोर्ट से, 2 साल से कम हो जाती है, तो वो बच सकते हैं इससे, और सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी कितनी भी हो, लेकिन उनकी सदस्यता जो लोकसभा की है वो नहीं जाएगी और चुनाव लड़ने से भी वो डिबार नहीं किए जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल यही चांसेस लग रहे हैं कि उनकी राहत सिर्फ यही हो सकती है कि उनकी सज़ा कम कर दे अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इस पर हम सब की नज़र बनी रहेगी। इस तरह के वीडियोस मैं पहले भी लाता रहा हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे फिर भेंट होती है, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।